नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बहुत एक गंभीर विषय जिसको लेकर इस वक्त हम बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो देश हैं, ये इनके जो संबंध है वो कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि दोनों में कहीं न कहीं ट्रस्ट डेफिसिट था दोनों की ओर से। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक और है, वो ये है, पश्तून इलाके से, पश्तून आदिवासी इलाके से एक ड्यूरंड लाइन गुजरती है, उसको तालिबान स्वीकार नहीं करते। और पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर बाढ़ लगा दी थी, लेकिन उसको भी उन्होंने तोड़कर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश उपनिवेश है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। तालिबान ने ये कहकर उस बाढ़ को उजाड़ दिया था। और बीच में कई ऐसी और घटनाएं हुई जिसकी वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी बढ़ती चली गई। फिलहाल अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो संबंध है, रिश्ते हैं, वो बहुत ही निचले स्तर पर है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सर, ये जो नमस्कार। रिलेशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, ये बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। और अफगानिस्तान की ओर से ड्रग्स भी आता है, और वहां से उनके जो शरणार्थी भी हैं वो भी पाकिस्तान में घुसते हैं। एकदम बॉर्डर लगा हुआ है। और अभी तो टीटीपी के साथ जो सीज फायर था वो भी टीटीपी ने तोड़ दिया, जो इन्होंने जून में किया था पिछले। तो अब जो ये संबंध है ये बहुत खराब हो चुके हैं। जो नए आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए हैं वो कैसे संबंधों को ठीक करेंगे? देखिए, पाकिस्तान की तो कोई ऐसी औकात नहीं कि अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सके, क्योंकि जो अफगानिस्तान को चाहिए वो पाकिस्तान दे नहीं सकता। और जो दोनों कंट्रीज के डिस्प्यूट हैं, जैसे आपने कहा यहाँ पे ड्यूरल लाइन चल रही थी, जो एक और ड्यूरल लाइन एक कहते हैं एक पेज का पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जो ब्रिटिश ने और है अफगानिस्तान के पास। जो ब्रिटिशर ने एक लाइन खींची थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटने की, लेकिन अफगानिस्तान उसको कभी नहीं मानता, क्योंकि कुछ अफगानिस्तान या काफी अफगानिस्तान तो ड्यूरल लाइन के इस तरफ है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर है। और अफगानिस्तान ये कहता है कि जो एरिया है, स्पेशली फाटा का, ये हमारा एरिया है। और एक तो बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया दोनों कंट्रीज के बीच में। फिर दूसरी तरफ जहां तक पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान का एक अपना कल्चर इस तरीके का है। पाकिस्तान की जब तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बनी थी, उससे पहले भी वहां की गवर्नमेंट पाकिस्तान से हेट करती थी, वहां के लोग पाकिस्तान से हेट करते थे। और जब यहाँ पे तालिबान आई पावर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई, यहाँ पे जश्न मनाए गए। उनको लगा भाई अब अफगानिस्तान हमारे साथ आ गया, अब इंडिया से हम कश्मीर ले लेंगे, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही मुद्दा बात करने का, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और उसके बाद जब वहां पे गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो रही थी, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे इंडिया को नाराजगी हो। पाकिस्तान ने एक ओआईसी की समिट बुलाई अपने, तो उस समिट के अंदर पाकिस्तान ने कोशिश की अफगानिस्तान को एड देने की, लेकिन कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ स्टैंड नहीं की, साथ में खड़ी नहीं हुई। और पाकिस्तान का की जो ये ओआईसी की समिट थी अफगानिस्तान के ऊपर कंप्लीटली फेल हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाई। जितनी भी कंट्री से ओआईसी की, उन्होंने पाकिस्तान का जो इशू था या अफगानिस्तान का इशू था उसको सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद वहां पे शॉर्टेज हो गई, वीट चाहिए थी, वहां पे बीमारियां फैल गई। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, मेडिसिन भेजी। इंडिया चाहता था मेडिसिन भेजी जाए पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान ने अपना लैंड रूट को इंडिया को परमिट नहीं किया अफगानिस्तान को जो मेडिसिन भेजने के लिए। फिर इंडिया ने इनको शायद 40,000 या बहुत ज्यादा इनको वीट भेजी, लेकिन वीट भेजने के लिए भी पाकिस्तान ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, और ये काफी देर मामला लटका रहा। क्योंकि पाकिस्तान के 1984 से 48 से एक पॉलिसी है कि वो जो भी सामान अफगानिस्तान को जाता है उसके लिए अपने बॉर्डर को परमिट नहीं करता कि उसका कोई सामान, इंडिया का कोई सामान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू जाए। लेकिन बहुत जब तालिबान ने इन पे प्रेशर डाला, तब पाकिस्तान इस बात को मान गया, और उसमें से पाकिस्तान ने कुछ वीट भी चुरा ली इनकी। अब बात यह आती है कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को कोई चीज दे नहीं पाया, कोई उसकी औकात ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर खुद भुखमरी पड़ी हुई है। पाकिस्तान को जो इंडिया ने वीट भेजी थी वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान को पाकिस्तान खा गया बीच में से। तो अफगानिस्तान को ये लगा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो उसको सपोर्ट कर सकती है। और आप देखिए कहीं भी चाहे अफगानिस्तान का मैच होता है क्रिकेट का भी, तो वहां के जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो इंडिया को प्रेस करते हैं, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत कुछ किया है। वहां पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, वहां पे रोड्स बनाए हैं,
वहां पे डैम बनाया, वहां पे साथ में उनका पार्लियामेंट की बिल्डिंग वो इंडिया ने बनाई है और $3 बिलियन का खर्चा किया है, जबकि यूएस ने बहुत खर्चा किया है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन यूएस को कोई पसंद नहीं करता। उन्होंने कोई वहां पे हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ वहां पे लड़ाई की और आर्म्स एमुनिशन दे करके एक दूसरे को मारने का इंतजाम किया। तो इसीलिए अफगानिस्तान इंडिया से खुश है और पाकिस्तान की जो इंटेंशन थी कि उनके मिलिटेंट्स पाकिस्तान में आएंगे और इंडिया के कश्मीर में घुसेंगे, वो तो अफगानिस्तान ने मना कर दिया। और साथ में जो पाकिस्तान की एक इंटेंशन थी, जो आर्म्स अमेरिकन छोड़ गए थे वो पाकिस्तान को दे दे, उसको ही मना कर दिया। लेकिन अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस हैं वो एबनॉर्मल है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि रिलेशंस इंप्रूव हो पाएंगे, क्योंकि इनके एक तो बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं, एक पाकिस्तान इंटरफेयर करता है अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि उनका सामान चोरी करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। तो इसलिए इनके कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक तो भरोसे के काबिल नहीं है। सर ये एक वाकया याद आ रहा है, जुलाई का है, पिछले जुलाई का है, जब अल जवाहिरी को मारा गया था, अल कायदा का जो नंबर 2 था उसको मारा गया था, और उसकी लोकेशन पाकिस्तान में थी। वो पाकिस्तान में अपने घर पर, बल्कि उसको आईएसआई ने छिपा रखा था, और कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक, जो पाकिस्तान के एक्स डीजी आईएसआई थे और फिर पेशावर के कोर कमांडर थे, अल जवाहिरी दरअसल उनकी ही सरपरस्ती में वहां पर रह रहा था, उसको छिपा के रखा गया था। तो जब पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत पड़ी, जनरल बाजवा को, पाकिस्तान को जब डॉलर की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने चोरी छिपे उसकी लोकेशन शिफ्ट कर दी, उसको काबुल में कहीं उसको छिपा दिया, और उसकी लोकेशन भी जवाहिरी की दे दी कि ये यहां पर छिपा हुआ। तो एक ड्रोन अटैक किया अमेरिका ने, सीआईए ने, और उसमें वो मारा गया। उस घटना के बाद से अफगानिस्तान का भरोसा पाकिस्तान से तकरीबन खत्म हो गया, बल्कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि आप अपने यहां से ड्रोन उड़ाते हैं, वो ड्रोन सीआईए ने अमेरिका से नहीं मारा था, वो तो पाकिस्तान के किसी एयरबेस से उड़ा था, शायद पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है वहां से उड़ा था वो, हालांकि ये बात सामने नहीं आई। तो जब उसको वो पाकिस्तान का ही एयरबेस इस्तेमाल हुआ, और पाकिस्तान के आईएसआई ने ही उसकी लोकेशन दी, और जवाहरी को जबरदस्ती उनके वहां छिपा के रखा गया ताकि अफगानिस्तान को बदनाम किया जा सके कि भाई वो तो वहां पल रहा था, जबकि उसको आईएसआई ने वहां छिपाया था। उसके बाद से अफगानिस्तान को लगा कि ये तो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। तो क्या ये बात ठीक है सर? देखिए, कहने को तो ये बात आई थी कि जो ड्रोन था वो इनका यूएई, यानी कि वहां पे एक इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, वहां से उड़ा था। चलो कोई भी बात हो, लेकिन उसने पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज की, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस उसको परमिट की उड़ने के लिए, क्योंकि इनके पास जो MQ-9 के ड्रोन है वो कहते हैं कि कम से कम 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, 300 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो अल जवाहिरी को जो मारने का प्लान था, जो लीक किया गया था, वो किया था पाकिस्तान की आर्मी ने। और नेचुरली बात है, इससे एक तो तालिबान की बदनामी भी हुई, और हो सकता है कि तालिबान ये नहीं चाहता हो कि उसको मारा जाए। पाकिस्तान किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकता है उसको अगर कहीं से पैसा मिले, ये उनका कल्चर है। इससे रिलेशन बड़े खराब हुए, और आप आज देखते हैं कि वहां पे बॉर्डर पे फेंसिंग तोड़ दी है इन्होंने, तालिबान ने। और स्वात जो पाकिस्तान के अंदर जो एरिया है, वहां पे तालिबानी पैसा लूट रहे हैं, यानी कि जो भी इनके पुलिस वाले हैं उनसे पैसा ले रहे हैं, आर्मी वालों को ले रहे हैं, और वहां पे इन्होंने आतंक फैलाया हुआ पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान इसके लिए बड़ा डिस्टर्ब भी है। एक तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है उन पे उनको अटैक करने की या उनको किसी को मारने की। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कुछ जो टीटीपी के लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको ड्रोन के थ्रू मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ड्रोन फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए कि चाइनीज ड्रोन थे। तो पाकिस्तान एक मिस्क्रेंट टाइप का, यानी कि अनडिपेंडेबल अलाई है। अगर इंडिया की बात करो, इंडिया पे सब बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, इवन अफगानिस्तान बिलीव करता है। एक आपको बताऊं बात कि इंडिया के अंदर जब तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में आई थी, तो इंडिया के अंदर कुछ आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी जो अफगानी थी। उसके इंडिया ने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि इनसे बातचीत की, और उसके बाद अफगानिस्तान की तालिबान ने इन अफगानियों को अपनी कंट्री में ले लिया, यानी कि अपनी आर्मी में ले लिया, इसलिए कि उनको पता है कि जो अफगानी इंडिया पे ट्रेनिंग करके आए हैं वो उनको कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि ये इंडियन आर्मी का भी कल्चर है। और अफगानिस्तान के अंदर एक इंडिया ने अनऑफिशियली अपना वहां पे ऑफिस खोला हुआ है।
ताकि वहां पे जाकर अगर कोई ट्रेड हो या कोई दूसरे इशू हो वो डिस्कस हो सके। जैसे कुछ अफगानिस्तान के अंदर लोग बैठे हैं, उनको इंडिया के अंदर आने के लिए जरूरत होती है, बाहर कंट्री में जाने के लिए उनको पासपोर्ट की जरूरत होती है, वीजा की जरूरत होती है, जो इंडिया से प्रोवाइड करता है। और अभी देखा वहां से अफगानिस्तान से 55 सिख जो वहां गुरुद्वारे में थे उनको आना था, तो इंडिया ने बीच में बातचीत करके उनको इंडिया लाया गया और अफगानिस्तान को कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी भी अफगानिस्तान के अंदर शायद 40 से 50 सिख बैठे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ये सिख भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहां पे पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये रीजन जरूर है। लेकिन इस टाइम पे जो वहां के तालिबान की गवर्नमेंट है वो किसी भी इंडियन को टारगेट नहीं कर रही, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको तालिबानी हेट करते हैं, अफगानिस्तानी हेट करते हैं। जी जी जी। अच्छा, एक खबर ये भी आई थी कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने कतर में एक अपना दोहा में एक ऑफिस खोल रखा है, और जब पाकिस्तान ने वहां तालिबान की सरकार बनवाई थी, वहां जाकर तालिबान की सरकार बनवाई थी इन्होंने, तो इनको लगता था ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे साथ है, ये तो कश्मीर में हमारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब हालत ये हो गई है कि वो मदद छोड़िए आप, अब पाकिस्तान को तालिबान किसी तरह की बातचीत में इन्वॉल्व नहीं करता है, उससे बात करनी होती है तो सीधे अमेरिका से, उनके जो कतर में उनका जो हेडक्वार्टर है वहां बातचीत होती है, वहां भी पाकिस्तान को उन्होंने एक तरह से साइड लाइन कर दिया है। तो अब तो पाकिस्तान की ये हैसियत रह गई है। जी देखिए, अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान के आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो इस्लामाबाद है वो अफगानिस्तान की कैपिटल होगा नियर फ्यूचर के अंदर, यानी कि वो पाकिस्तान को हथियाना चाह रहे हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर हफरा तफरी मच गई है। साथ में उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि हमारे जो तालिबानी लोग हैं या जो हमारे कमांडोज हैं या हमारे जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हर एक सिटी में फैल चुके हैं और कहीं भी जाकर के वो वहां पे बम ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इससे पाकिस्तान में हड़कंप बजा हुआ है। एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, एक पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हाल है, खाने पीने की चीजें नहीं है, साथ में पाकिस्तान की आर्मी में डिफरेंसेस हैं। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा इस नए खतरे से कैसे डील करे। लेकिन पाकिस्तान के एक आपको तारीफ करनी पड़ेगी, पाकिस्तान कश्मीर का इशू नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक नहीं छोड़ेगा, और इसके लिए पाकिस्तान मर भी जाएगा क्यों, और मारना भी जरूरी है। और इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि इंडिया को पीओके लेना है तो पाकिस्तान को टुकड़े करने पड़ेंगे। इंडिया को पाकिस्तान की जो मेन पंजाबी कम्युनिटी है उसको टारगेट करने के लिए सिंधी बैठे हैं, उसको टारगेट करने के लिए बलूच बैठे हैं, और तीसरी तरफ अफगानिस्तान के लोग बैठे हैं पाकिस्तान को कि जो पंजाब कम्युनिटी है जो कंट्रोल करती है आर्मी को, उसको टारगेट करने के लिए। जी, अभी मैंने सुना, एक न्यूज आई थी अभी, बल्कि मैं देख रहा था कि वहां एक आत्मघाती हमला हुआ है बलूचिस्तान में, उसमें कुछ लोग मारे गए हैं, बड़ा हमला हुआ है वो, और वो तो मार रहे हैं, और उन्होंने बलोचों ने तो अपनी स्ट्रेटेजी एकदम चेंज कर दिया है। जैसे आपको मालूम होगा कि आपने खबर देखी होगी, वो जो एक कराची में एक इंस्टीट्यूट था, जो चाइनीज इंस्टीट्यूट था, उसमें एक बलोच महिला, उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी अपनी, बलोच महिला वहां पर एक आत्मघाती हमलावर बन के फट गई थी, उसमें 3 जो टीचर थे चाइनीज वो मारे गए थे। तो अब टीटीपी ने इस बार, टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने तो खुला ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ इन्होंने सीज फायर किया था, लेकिन फिर ये सीज फायर का उल्लंघन भी करते रहे, पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर का उल्लंघन किया, हम पर ड्रोन अटैक करते रहे। तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो पाकिस्तान के हर शहर में उन्होंने अपने लोगों से कह दिया जहां देखो वहां हमले करो। तो इससे पाकिस्तान में बड़ी घबराहट फैल गई है, और उधर इंग्लैंड की टीम भी वहां खेलने आई हुई है, क्रिकेट टीम। अब देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंग्लैंड शायद अपने लोगों को मरवाना चाह रहा है, वहां पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है इसीलिए अपनी टीम भेजी है उन्होंने। श्रीलंका की टीम वहां गई थी और उस टाइम पे उनके ऊपर अटैक हो गया था, मिलिटेंट ने अटैक किया था, उनको बेसिकली एक किस्मत थी कि बच गए। उसके बाद किसी भी टीम ने पाकिस्तान जाने की हिमाकत नहीं की। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि इस टाइम पे जो ब्रिटेन की टीम है, यानी कि जो इंग्लैंड की टीम है, वो क्यों पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने गई है। खैर देखिए इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम को मारा जा सकता है उसके ऊपर चार्जेस लगा करके कि इसने कुरान की इंसल्ट की है। एक ब्लास्फेमी लॉ है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट टीम तो कभी पाकिस्तान जाने की सोचेगी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वहां पे एक थ्रेट है। जब जैसे देखिए इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ और इसकी वजह से लगा कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टोटल कोलैप्स हो गई है,
और जी। उसके ऊपर जो अच्छा। थ्रेट जा रहा है टीटीपी से और जो थ्रेट जा रहा है तालिबान से, तो पाकिस्तान का फ्यूचर आप सकते हैं कैसा होगा? अब सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो खुद भी आईएसआई में रहे हैं, डीजीआईएसआई रहे हैं वो। तो अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो पहले इन जो टीटीपी के जो लड़ाके हैं, तालिबान के, तहरीक तालिबान के, जो मार रहे हैं, उनसे निपटने की है। क्या उनके साथ ये फिर से सीज फायर करेंगे या या फिर या उन पे हमला करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे? ये क्या लग रहा है? देखिए देखिए, पहले प्रायोरिटी पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ है उनके सामने थे इमरान खान। जब उनकी रैली हो रही थी तो उनके हेलीकॉप्टर को कोई लैंड करने दिया, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। इनके पास सिर्फ हार्ड टेक्निक, यानी कि हार्ड तरीके से डील करने का एक सिर्फ रास्ता बचा है, चाहे इमरान खान हो। अब जहां तक बात करते हैं टीटीपी की, टीटीपी ने इनके साथ सीज फायर तोड़ दी क्योंकि उनको इनके ऊपर भरोसा नहीं है। और पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ है इनके लिए बड़े एक सीरियस सिचुएशन है कि टीटीपी को कैसे हैंडल किया जाए। सीज फायर करे तो भी मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे टीटीपी सीज फायर को तोड़ दे, क्योंकि टीटीपी इन पे भरोसा नहीं करती। और टीटीपी के ऊपर पूरा साथ है टीटीपी को तालिबान की गवर्नमेंट का, और इनको तालिबान से या अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे बहुत डर लगता है पाकिस्तान को। और तीसरी बात है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम पे एक तो वहां पे बलूच बैठे हैं इनके खिलाफ काम कर रहे हो, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है गोलियां लेने के या इवन उनके पास मोर्टार लेने के। एक बार बात है 2020 की, पाकिस्तान ने 1 लाख मोर्टार लिए थे इंडिया पे अटैक करने के लिए। एक्चुअली वो रेगुलरली हमारे बॉर्डर पे अटैक करते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट, जब पहले इंडियन गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, तो वो काउंटर नहीं करती थी। लेकिन जब एक ये गोला फेंकते थे तो इंडिया की तरफ से 10 गोले जाते थे, उसके बाद गोले खत्म हो गए। तो पाकिस्तान तो चाहेगा कि किसी तरीके से पीस हो जाए टीटीपी या तालिबान के साथ, लेकिन जो दोनों के इश्यूज हैं, यानी कि बाउंड्री इश्यूज हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि टीटीपी या तालिबान इनकी बात मानेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बड़ी हाई लेवल पे मिलिटेंसी हो पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई भी हो सकती है। ये एक इनके जो नए आर्मी चीफ हैं उनके लिए बड़ा एक सीरियस इशू है, बड़ा एक सीरियस एक्शन लेने का काम है उनके लिए कि कैसे वो डील करते हैं सिचुएशन से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बहुत बड़ी चुनौती है आसिम मुनीर के लिए, कांटा भरा ताज है उनके ऊपर कि वो कैसे इन तालिबान के लड़ाकों को रोकते हैं, जबकि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान भरोसे लायक देश नहीं है, वो डबल गेम करता है सबके साथ, वो चाहे अमेरिका के साथ हो, चाइना के साथ हो, सबके साथ वो डबल गेम करता है। सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, और एक नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से आपसे बातचीत करेंगे। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।